अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्स। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। व क़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ाई लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। हमा किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, तक़दीसात, अज़मत, बुज़ुर्गी, जलालत के कलिमात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की ज़ात किबरिया के वास्ते लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन, मक्का के दुर्र यतीम, आमना के लख्ते जिगर, हसनैन के नाना, हमारी मोहब्बतों के महवर और मरकज़ मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रिज़वान नाज़िल हो। हज़रात सहाबा किराम पे अल्लाह उन बुज़ुर्गों की कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए जिन्होंने इस दावत तौहीद को आम करने के लिए, हदीस की इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक़फ़ कर दिया, जिनमें मुहद्दिस दियार सिंध अल्लामा सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह और एक उसी साल उनके करीब फौत होने वाले सिंध के आलिम जो यहाँ आया करते थे मौलाना मोहम्मद खालिद रासिख और दीगर उलमा, अल्लाह उनकी कब्रों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रात, अहले हदीस इस गए गुजरे दौर में क्या बात पेश करता है। लफ्ज़ अहले हदीस सुन के कुछ लोग अजीब तअस्सुर लेते हैं। मेरे भाइयों, अहले हदीस उसको कहा जाता है जो अल्लाह के कुरान, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानता, उस पे अमल करता है। आज इस गए गुजरे दौर में भी अहले हदीस उसी दावत को लोगों के सामने रखते हैं जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सफा की पहाड़ी पे खड़े होके अपने आइज़ा अकारब को मुखातब करके पेश की थी। मक्का की गलियों में, ताइफ के मैदानों में, फिर उसके बाद सरजमीने यसरब, सरजमीने मदीना मुनव्वरा में पेश की। वो दावत हजराते सहाबा किराम लेके उठे, ताबईन आगे बढ़े, मुहद्दिसीन किराम ने उस दावत को इस कायनात में फैलाया। वो दावत जिसके मुतल्लिक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। लोगो, दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, जब तक इन पे अमल करते रहोगे, अमल पैरा रहोगे, क़यामत आ सकती है लेकिन तुम गुमराह नहीं हो सकते। एक रब का कुरान है, दूसरा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ाए लैलुहा कनहारिहा। लोगो, मैं तुम्हें ऐसे रोशन दीन पे छोड़े जा रहा हूं, तुम्हें ऐसा दीन दे के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन के उजाले की तरह चमक रही हैं। वो ऐसा चमकता दमकता सूरज की तरह रोशन दीन है, उसकी रातें भी बड़ी वाज़े और साफ शफाफ हैं। जब तक इस पे चलोगे कभी गुमराह ना होगे। इस दीन से वही मुंह फेरेगा, इससे कजी वही इख्तियार करेगा जिसने अपने आप को तबाह बर्बाद करना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान मौजूद हैं। वो क्या मंजर होगा जब रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान में मौजूद। यूं महसूस होगा कि सितारों के झुरमुट में चांद निकल आया। सहाबा किराम की मौजूदगी में खत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्ता व खत्तैन अन यमीनिही व खत्तैन अन शिमालिही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लाइन खींची, दो लाइनें उसकी दाईं तरफ खींची, दो लाइनें उसकी बाईं तरफ खींची और फिर अपना हाथ सीधी लाइन पे रखा और फरमाया, लोगो, ये वो सीधा रास्ता है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया है। और कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। अल्लाह ने फरमाया, लोगो, यही सीधा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है जिसके लिए मुसलमान 5 वक्त नमाज अदा करता है। नमाज की हरकत में अपने हाथ बांध के रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, ए अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, जब तक जिंदगी रहे, जब तक जिस्म में जान रहे, ए अल्लाह, जब तक होश में रहूं, ए अल्लाह, तुझसे तलब करता हूं, मुझे सिरात मुस्तकीम पे चलाए रखना। वो अल्लाह ने फरमाया है, व अन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, इसी की इत्तिबा करो, इसी पे चलो, इधर उधर पंगडंडियों पे दाएं बाएं न जाओ। अगर तुम सीधी राह को छोड़ के, सिरात मुस्तकीम को छोड़ के, मैन शाहरा को तर्क करके दाएं बाएं चले जाओगे, नतीजा क्या निकलेगा? तुम सिरात मुस्तकीम से भटक जाओगे, अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। और रब्बे कायनात ने इख्तिलाफ के वक्त भी क्या हुक्म दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। लोगो, अगर तुम्हारे दरमियान कभी इख्तिलाफ हो जाए, किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, किसी मसले में झगड़ा हो जाए, किसी मसले में तनाज़ा पैदा हो जाए, उसका हल क्या करना है? मेरे शेख, मेरे उस्ताद, मेरे पीर, मेरे मौलवी, मेरे इमाम, मेरे मुहद्दिस, मेरे फकीह की बात को
तरजीह देनी है। नहीं नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने हुक्म यह दिया है उसको अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लुटा देना है। सैयद इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने वाज किया, फवाज़ना मौइज़तन बलीगतन वजलत मिनहल कुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज ऐसा तासीर वाला था, उसमें हंसी नहीं थी, मजाक नहीं था, ठट्ठा नहीं था, उसमें कचहरी नहीं थी, बल्कि ऐसा तासीर वाला वाज था। सहाबा किराम फरमाते हैं हमारे दिल लर्ज़ गए, हम कांप उठे और महसूस इस तरह हुआ, हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे कि इस तरह महसूस हो रहा था गोया जाने वाला अपने पीछे रहने वालों को वसीयत करता है। हमने अर्ज किया आका आपने ऐसा वाज किया है, विदा होने वाला अपने पीछे रहने वालों को वाज करता है। फ़औसिना, हमें कोई वसीयत करते जाइए, हमें कोई बात समझाते जाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समा वत्ता, ए लोगो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत अपने दिलों पे रखना, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों पे तारी रखना और फिर कुरान और सुन्नत की बात को सुन के उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते रहना। फरमाया ये कुरान और सुन्नत की बात लाने वाला व इनकान अब्दन हबशिया, अगरचे एक हबशी गुलाम हो, इसलिए मिसाल दी हबशियों का रंग स्याह होता है, काला होता है, उनका नक्शा, उनका नाक मोटा होता है, होंठ मोटे होते हैं, हम शायद उनका तमस्खर और मजाक उड़ाने लग जाएं। फरमाया ये बात लाने वाला, पेश करने वाला एक हबशी गुलाम भी हो, उसकी बात को भी मानना। फिर आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बिबादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेगा, इख्तिलाफात का दौर दौरा होगा। हर कोई अपने को बड़ा बताने वाला, अपनी बात को बड़ा बताने वाला, अपने इमाम को बड़ा बताने वाला, अपने इमाम की बात के सामने अहादीस को रद्द करने वाला, अपने इमाम की बात को आला साबित करने वाला होगा। फरमाया जब इख्तिलाफात का दौर दौरा हो तुमने क्या करना है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। फरमाए इख्तिलाफात के दौर दौरे में तुमने मेरी सुन्नत को अपनाना है, मेरे खुलफाए राशिदीन की जो हिदायत याफ्ता हैं, महदीयीन हैं, उनकी सुन्नत को अपनाना है। व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़े, और इसको मजबूती से अपने दांतों दानों से थाम लेना है, क्योंकि हाथ की निस्बत दांतों की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है, दांतों की गिरफ्त ज्यादा मजबूत होती है। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म यह दिया है कि हमने सुन्नत को पकड़ना है, सुन्नत को थामना है। आज अहले हदीस यही दावत पेश करता है, मेरे भाइयों खुशी हो तो तब भी, गमी हो तो तब भी, रात हो तब भी, दिन हो तो तब भी, मईशत हो तब भी, तिजारत हो तब भी, माशरत हो तब भी, अगर जनाजा हो तो तब भी, निकाह हो तो तब भी देखा जाएगा तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखा जाएगा। और अगर अमल करते हुए जिंदगी बीत गई, मेरे भाई मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हफ़िज़हुल्लाह बयान कर रहे थे, रब ने फरमाया कुल हल नुनब्बिकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला साइम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बताएं ना, आगाह ना करें जो जिंदगी भर अमल करते रहे, आमाल कर करके थक गए, वो गुमान ये करते थे बहुत अच्छे अमाल कर रहे हैं, लेकिन उन अमाल का नतीजा क्या निकलेगा, वो अमल इसलिए
काबिल कबूल ना होंगे कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिसने ऐसा अमल किया जिस पे हमारी मोहर न हुई, उस पे हमारी सुन्नत के मुताबिक वो अमल ना हुआ, वो मरदूद है। रब्बे कायनात ने फरमाया, ये अमाल के बारे में बड़ा गुमान करते थे, हमने इतनी देगें उतार दी, हमने इतने कुरान पढ़ के बख्श दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। रब्बे कायनात ने फरमाया, फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन होगा इनको बदला दिया जाना तो दरकिनार रहा, इनके लिए तराजू भी कायम न किया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश करो। मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फ़िल जन्ना। आ लोगों, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, छोटा भी चाहता है, बड़ा भी चाहता है, अमीर भी चाहता है, गरीब भी चाहता है, वडेरा भी चाहता है, चौधरी भी चाहता है, सरदार भी चाहता है, खान भी चाहता है। कल क़यामत का दिन हो, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके झंडे के नीचे जन्नत में जाए। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जन्नत में जाना चाहता है आ जाए, वो तैयारी करे। जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेगा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेगा क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। आओ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, नमाज पढ़ते हुए देखो, ये ना सोचो मेरा मौलवी क्या कहता है, मेरा इमाम खतीब क्या कहता है, बल्कि देखो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या कहती है। और सहाबा किराम सुन्नत को तलाश किया करते थे। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मारकतुल किताब अलामुल मुअक्कियीन में एक वाक़या नकल करते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला 120 सहाबा से मुलाकात है, किबार ताबीन में से शुमार है। बाज ने कहा है कि ये 120 अंसार सहाबा हैं, मुहाजिरीन इनके अलावा हैं। वो वाक़या बयान करते हैं, आसिम बिन उमर मुआविया बिन अबी याश के पास बैठे हुए थे। उनके पास मोहम्मद बिन इयास बिन बुकैर आए। उन्होंने आके तलाक के बारे में मसला पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तलाक सलासा पे उलमाए अहनाफ अहले हदीस की तरफ भेजते हैं, शिया अहले हदीस के पास भेजते हैं। इनकी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। आइए, उन्होंने आके तलाक के बारे में मसला पूछा। वो उनके पास दलील नहीं, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि हमारे पास बात का जवाब नहीं है, इस तरह करो, तुम जाओ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनको हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास छोड़ के आए हैं। जाओ, जाके उनसे सवाल करो, जो वो तुम्हें बताएं वो आके हमें बता देना। अब देखिए, आसिम बिन उमर ने, सहाबी हैं, ये नहीं कहा मेरा क़यास, मेरी राय, मेरा इत्तिहाद ये कहता है, बल्कि उन्होंने कहा जाओ, जाके सवाल करो, पूछो, जो वो बताएं वो आके हमें बता देना। दलील के बगैर मसला नहीं बताया। अहले हदीस कहते हैं, मसला बताते हुए, मसला पूछते हुए दलील तलब करो। सुनन निसाई में रिवायत मौजूद है, ये वाक़या सुनन निसाई में मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में हैं, उनके पास सवाल आया। एक शख्स ने निकाह किया है, बात का गौर से समझना। उसने निकाह किया, रुखसती नहीं हुई, हक महर मुकर्रर नहीं हुआ, वो बंदा फौत हो गया है। अब 3 सवाल उठे हैं। 3 सवाल ये उठते हैं, वो औरत जो उसके निकाह में आई थी उसके ऊपर इज्जत है या नहीं, उसका मिरास में हक बनेगा या नहीं, उसके हक महर का क्या बनेगा। ये सवाल लेके अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे पास कुरान और सुन्नत से दलील नहीं, जाओ उलमा से सवाल करो, उलमा से पूछो,
उलमा से दरियाफ्त करो, जो उलमा बताएं वो आके मुझे बता देना। लोग गए, जाके उलमा से पूछा, उलमा से सवाल किया, जिससे पूछा जाता है वो कहते अब्दुल्ला इब्न मसूद से जाके पूछ लो, अब्दुल्ला इब्न मसूद जो जवाब देंगे वही जवाब होगा। वो कहते हैं अब्दुल्ला ने ही तुम्हारे पास भेजा है। 1 महीना गुजर गया, किसी ने जवाब न दिया। लोग वापस आए, अब्दुल्ला जवाब कोई नहीं देता, आप ही जवाब दे दें। हमने पूछा है, दरियाफ्त किया है, उलमा से सवाल किया है, लेकिन किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, आप ही जवाब दे दें। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं लोगों सुनो, साकुल बिराई, मेरे पास दलील नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस से जो बात मेरे जहन में आती है मैं वो अपनी राय से बात कहने लगा हूं। इन यकुन खता फमिन्नी व मिनश शैतान, अगर बात गलत हुई ये मेरी खता है, शैतान की बात है, और अगर सही हुई तो अल्लाह की तरफ से बात होगी। उन्होंने बताया उस औरत पे इज्जत भी है, उसको मेहर मिलेगा जो उस जैसी औरतों का मेहर होता है, और फरमाया जब उसकी विरासत तकसीम होगी तो उसको मिरास, उसकी विरासत भी मिलेगी, क्योंकि वो उसके निकाह में आ चुकी थी। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब फैला, ये बात आगे बढ़ी। सिहाबी माकल बिन सनान अशजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर दराज रहते हैं, उन तक बात पहुंची। वो कहते बताओ सवाल क्या था, जवाब क्या था। उनको बताया जाता है ये सवाल था, ये जवाब था। वो अपनी सवारी पे सवार हुए, कूफा पहुंचे। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस दरसे हदीस लगी हुई है, सवारी पे मौजूद, सवारी पे बैठे। कहते अबशर या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुम्हें मुबारक हो, अब्दुल्ला तुम्हें खुशखबरी हो। यही बात लेके मैं बिरवा बिनते वाशिक के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया था जो आज तूने जवाब दिया है। आओ, रब्बे कायनात ने फरमाया इन तुतीउहु तहतदू, अगर तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे हिदायत याफ्ता बन जाओगे। आओ लोगों, हम कहते हैं एक हाथ में रब का कुरान पकड़ो, दूसरे में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पकड़ो, इसी में निजात है। और शेख सादी ने जो बात कही थी, या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युमकिन सना कमा कान हक्कुहु बादत खुदा बुजुर्ग तो ही। किस्सा मुख्तसर लोगों, अगर मुकाम और मर्तबे की बात की जाए इस कायनात में, जिसे रब ने कहा वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका मुकाम पूरी कायनात में सबसे बुलंद बाला, सबसे आला किया है। उस मोहम्मद की जात को मानो, आपकी बात को भी मानो। सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, पूछा था, आका बताइए कैफ़ अलिमता अन्नक नबियुन हत्ता इस्तयकनता, आका आपको किस तरह से इल्म हुआ, फिर यकीन हो गया आप अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमते कायनात फरमाते हैं अतानी मलकाने वाना बेबाज बथाए मक्का, मेरे साथी मैं वादिय बथा में लेटा हुआ था, मेरे पास आसमान से फरिश्ते आए। फवक़अद वकान आखिर बैन अस्समाए वल अर्द, एक जमीन पे आ गया, दूसरा आसमान और जमीन के दरमियान है, एक दूसरे से सवाल करता है, पूछता है आहुआ क्या वही हैं जिनकी तरफ हमें भेजा गया है, क्या वही हैं जिनकी तरफ हमें भेजा गया है। फरिश्ता कहते नाम आप वही हैं, अगर तुम्हें शक
शक हो जिन बिरजुल मिन उम्मत ही, आपका वजन आपकी उम्मत के फर्ज से कर लीजिए। फिर रहमते कायनात फरमाते हैं फवजन तो बही फवजन तो हूँ, तराजू कायम किया गया। तराजू के पलड़े में, एक पलड़े में मुझे रखा गया, दूसरी पलड़े में एक उम्मती को रखा गया, मेरा वजन किया गया, मेरा वजन भारी रहा। फरिश्ते ने कहा 10 से वजन कीजिए, मेरा 10 से वजन किया जाता है, मेरा पलड़ा भारी रहता है। फिर 100 से किया जाता है, 100 से मेरा वजन भारी रहा। फिर 1000 से जब मेरा वजन किया जाता है, मेरा पलड़ा भारी है, इतना भारी है, मेरा पलड़ा नीचे झुका हुआ, 1000 का पलड़ा ऊपर उठा हुआ। मुझे डर लगा कान्नम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे ऊपर गिर पड़े, मेरी जान चली जाए। वहां पे फरिश्ते ने कहा था लौ वज़नतहु बे उम्मतिही लरजहा। यहाँ 1-2 की बात नहीं, लाख करोड़ की बात नहीं, बल्कि अगर तराजू के पलड़े में, एक पलड़े में पूरी उम्मत को रख लिया जाए, दूसरे पलड़े में अकेले मोहम्मद हूं, तब भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। और याद रखिए उम्मत में अबू बकर भी है, उम्मत में उमर भी है, उम्मत में उस्मान भी है, उम्मत में अली भी है, उम्मत में हसनैन भी है, उम्मत में तलहा भी है, उम्मत में जुबैर भी है, उम्मत में साद भी है, उम्मत में सईद भी है, उम्मत में उबई बिन काब भी है, उम्मत में मुआज़ बिन जबल भी है। आगे बढ़ते जाइए, उम्मत में अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है, उम्मत में हसनैन करीमैन भी है, उम्मत में सैयदा आयशा भी है, उम्मत में सैयदा हफ्सा भी है, उम्मत में सैयदा खदीजा भी है, उम्मत में सहाबा भी है, सहाबियात भी है, उम्मत में ताबीन भी है, उम्मत में इमाम अबू हनीफा भी है, उम्मत में इमाम शाफी भी है, उम्मत में इमाम मालिक भी है, उम्मत में इमाम अहमद बिन हंबल भी है, उम्मत में सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी भी है, उम्मत में इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम भी है, उम्मत में इमाम इब्न माजा भी है, उम्मत में इमाम निसाई भी है, उम्मत में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया भी है, उम्मत में रासुल मुफस्सिरीन इमाम इब्न कसीर भी है, उम्मत में सैयदुल फुक़हा इमाम इब्न तैमिया भी है। बड़े सगीर में आ जाइए, उम्मत में मोहम्मद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी भी है, उम्मत में बशीर सैसवानी भी है, उम्मत में मौलाना अब्दुल हक गज़नवी भी है, उम्मत में मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी भी है, उम्मत में इमाम अब्दुल जब्बार गज़नवी भी है, उम्मत में फातिह कादियान शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी भी है, उम्मत में मौला अमीर इब्राहिम सियालकोटी भी है, उम्मत में शहीद इस्लाम अल्लामा एहसानी लाई ज़हीर भी है, उम्मत में मुहद्दिस दियार सिंध अल्लामा सैयद बदीउद्दीन शाह राजती भी है, उम्मत में मुहद्दिस सिंध अल्लामा मुहिबुल्लाह शाह राजती भी है, उम्मत में अल्लामा अब्दुल्ला नासर भी है, उम्मत में कायदे अहले हदीस अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर भी है, उम्मत में मोहसिन अहले हदीस डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम भी है। क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला एक एक बच्चा है, वो उम्मत में शामिल है। पूरी उम्मत मिल जाए, मोहम्मद की जात का मुकाबला नहीं कर सकती। जब उम्मत जात का मुकाबला नहीं कर सकती, तो मोहम्मद की बात का मुकाबला किस तरह से कर सकती है? आओ, अहले हदीस दावत पेश करता है। आखिरी बात करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए, मिसाल बयान की, और उसके बाद फरिश्ते ने जो तारीखी अल्फाज कहे थे, मन अता मुहम्मदन फ़क़द अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदन फ़क़द असल्लाह व मुहम्मदन फ़र्क़ुम बैन अन्नास। लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खत इम्तियाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के पता चलता है अकीदा सही किसका है, अकीदा बातिल किसका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के पता चलता है सुन्नत के मुताबिक नमाज किसकी है
सुन्नत से हटके नमाज किसकी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है। हज काबिल कबूल किसका है, हज मरदूद किसका है, रोजा सही किसका है, रोजा गलत किसका है, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है। आओ लोगों, एक एक अमल करते हुए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखो। ऐसा ना हो जो रब ने फरमाया कहीं क़यामत का दिन हो और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़ा हो और ऐलान कर रहा हो, वक़ाल रसूलो या रब इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे कि काश ऐ अल्लाह इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, उस वक्त से पहले ये चंद दिन की जिंदगी है। मेरे बड़े चले गए, आपके बड़े चले गए, मैंने भी चले जाना है, आपने भी दुनिया छोड़ देनी है। कल तक वडेरा इदरीस मरहूम मौजूद था, आज मौजूद नहीं है। हमारे बड़े थे, आज नहीं है। ये चंद दिन की जिंदगानी है। आओ अपने अमाल को सुन्नत रसूल के मुताबिक बना लीजिए, एक एक अमल को सुन्नत के सांचे में ढाल लीजिए। अपने चेहरों को, अपनी खुशी को, अपनी गमी को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस के मुताबिक बना लीजिए। इसी में कामयाबी, इसी में कामरानी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जिंदा रखे मसल की अहले हदीस के मुताबिक, अल्लाह मौत दे मसल की अहले हदीस के मुताबिक अमल करते मौत दे। आमीन व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।